हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 1 का चैप्टर 1 है दो ध्रुवीयता का अंत, उसका मैं आज क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। टोटल 9 क्वेश्चन है, उसको मैं आज कराऊंगी। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो में बने रहें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा सोवियत प्रणाली का जन्म सन 1917 ईस्वी में समाजवादी सोवियत गणराज्य बना। सोवियत संघ में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीय योजना, जिसे राज्य और समाजवादी दल द्वारा व्यवस्थित की जाती है, इसे ही सोवियत प्रणाली कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर है कि दूसरी दुनिया शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली के रूप में ढाला गया था। इन देशों को ही दूसरी दुनिया कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों का उदय हुआ, मतलब गणराज्य का उदय हुआ। इन सभी देशों ने एक सरकारी संगठन का निर्माण किया, इसे ही स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कहा जाता है। यह एक ऐसा संघ था जो अपने देशों के बीच व्यापार, श्रम और वस्तुओं की आयात निर्यात करते थे, इसे ही स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी? तो इसका आंसर है बर्लिन की दीवार शीत युद्ध के दौरान पूर्वी और पश्चिमी के वैचारिक विभाजन, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच टकराव और स्वतंत्रता व उत्पीड़न के संघर्ष का प्रतीक था। 5 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है सोवियत प्रणाली की 4 विशेषता इस प्रकार है। पहला, इसमें 4 बोला था लेकिन हम 7 लिख दिए हैं, और भी बहुत विशेषताएं थी सोवियत प्रणाली की। तो पहला विशेषता है सोवियत प्रणाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध थी। दूसरा, सोवियत प्रणाली समाजवाद से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में नियोजन अर्थव्यवस्था था, बेरोजगारी का अभाव था, उन्नत संचार प्रणाली थी, न्यूनतम जीवन स्तर था और उत्पादन के साधनों पर राज्यों का अधिकार होता था। 6 नंबर क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी, कारण बताओ और विशेषता बताइए। कारण बताना है और विशेषता भी बताना है शॉक थेरेपी का। तो इसका कारण है कि रूस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया था। जब ये 15 गणराज्य में बट गए थे तो पूरा इनका जो अर्थव्यवस्था था वो पूरा ही खराब हो गया था। दूसरा है, बड़े बड़े उद्योग को औने पौने दामों में बेच दिया गया था। तीसरा, समाज का पुरानी कल्याणकारी व्यवस्था थी, वहाँ मतलब नई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ सभी को लेके चलने वाला व्यवस्था था। चौथा है, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, मतलब रूसी मुद्रा में गिरावट आ गई थी। अब शॉक थेरेपी की विशेषता है कि मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व कर दिया गया। उसी समय जब ये सफल नहीं हुई तो मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व में कर गया, मुक्त व्यापार व्यवस्था अपनाई गई, राज्यों का संपदा निजीकरण कर दिया गया, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कर दिया गया। सामूहिक फर्म के जगह निजी फर्म स्थापित हो गए। मुद्राओं की आपसी लेन देन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रमुखता मिली। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद संपूर्ण विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तन हो गया, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का अवसान हो गया और अब एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका रह गया और विश्व का स्वरूप एक ध्रुवीय हो गया। अमेरिका का पूरी दुनिया पर वर्चस्व स्थापित हो गया। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की स्वतः समाप्ति हो गई। सब
का वर्चस्व अब अमेरिका हो गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, सोवियत संघ के विघटन के 6 परिणाम इस प्रकार है। पहला, शीत युद्ध का अंत, हथियारों की होड़ समाप्त, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल SIS का उदय, सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों में हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां संबंधों में बदलाव, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। 9 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के विश्व शक्ति बनने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 6 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो पहला कारण है परमाणु शक्ति संपन्नता, उन्नत संचार व्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, उत्पादन के आत्मनिर्भरता, विशाल ऊर्जा भंडार, और एक छठा है व्यवस्थित परिवहन सुविधा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। और थैंक यू, बाय।